वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स और चैप्टर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हमको पढ़ना है चैप्टर 4। आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है क्या? चैप्टर 4 नाम क्या है? सदिश विश्लेषण। चैप्टर 4 और इसका नाम है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण कहने का मतलब एनालिटिकल मतलब वेक्टर एनालिसिस है ना। वेक्टर एनालिसिस मतलब वेक्टरों के बारे में जानकारी, वेक्टरों के बारे में जानकारी है ना। तो गड़बड़ है कुछ? वेक्टरों के बारे में जानकारी। तो इसमें वेक्टर एनालिसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक पॉइंट है। सबसे पहले है अदिश राशियां। अदिश राशियां हमको पढ़ना क्या है? सदिश विश्लेषण यानी कि सदिशों के विषय में जानकारी। तो सदिशों के विषय में जानकारी पढ़ने से पहले हम दो राशियां होती हैं, एक सदिश एक अदिश। तो सदिश राशि पहले, जब राशि के दो भाग हैं, अगर राशि है तो दो प्रकार की हो सकती है, एक सदिश दूसरा अदिश। हमको पढ़ना है सदिश विश्लेषण, तो क्यों ना थोड़ा अदिश के विषय में भी जान लिया जाए कि अदिश क्या है। अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ये वो भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह केवल मात्रा को बताती हैं। परिमाण का मतलब मात्रा। यह केवल मात्रा को बताती हैं, दिशा को नहीं। जैसे हमने कहा 10 किलोग्राम, तो 10 क्या है? मात्रा को बता रहा है और किलोग्राम क्या है? मात्रक। भाई द्रव्यमान का मात्रक है। हमने कहा 15 मीटर, तो 15 क्या है? मात्रा। 15 क्या है? मात्रा या परिमाण। मात्रा को चाहे परिमाण, तो ये सब क्या है? अदिश राशियां। और मीटर क्या है? मात्रा। मीटर मात्रक है। हम 15 की बात कर रहे हैं, ये 15 क्या होगा? अदिश राशि। ठीक है। 10 क्या है? अदिश। मात्रा को दिखाएगा। ठीक है। कहने का मतलब केवल आंकिक मान को दिखाएगा। तो कौन कौन सी राशियां अदिश राशि होंगी जिनमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं। जैसे दूरी समझ ले। दूरी क्या होती है? चाहे जैसे चलो सब कुछ जुड़ता है। अगर ऐसा पथ है तो सब कुछ जुड़ता है। क्या दिशा इसमें काउंट करते हैं? बिल्कुल नहीं तो घटा ना दें। यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से जब वापस आएंगे तो घटाओ। लेकिन दूरी में सब कुछ जुड़ता है, यानी कि दिशा नहीं देते। तो दूरी क्या है? दिशा नहीं देंगे, इसका मतलब अदिश राशि। तो दूरी, समय, आयतन, घनत्व, ताप, ताप है ना? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। विभव, आवेश, धारा। है ना। तो ये से यहाँ समझना पड़ेगा। धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव, दाब,
कोणीय विस्थापन, क्षेत्रफल, कोणीय विस्थापन और क्षेत्रफल। धारा बहुत जरूरी है। धारा क्या है ना, अभी हम आगे बताएंगे, आगे आएगा कि धारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। जबकि धारा घनत्व, धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। यहाँ बहुत बड़ा अभी सदिश और अदिश जानने के लिए अभी एक बहुत ही अच्छा और उम्दा टाइप का तरीका आएगा निकल के कि सदिश क्या होते हैं, एक त्रिभुज नियम का पालन करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे सदिशों के विषय में, जो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सदिश क्या होते हैं, त्रिभुज नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम का जो पालन करेगा वो सदिश, जो पालन नहीं करेगा, ठीक है, वो अदिश। तो धारा क्या होती है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। वैसे पहले क्या पाया गया कि धारा क्या है, सदिश राशि है। धारा में दिशा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, पढ़ा होगा तुमने, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा बहती है, पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा। तो धारा की दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इधर, धारा दिशा है। लेकिन फिर भी दिशा क्या, धारा क्या है, अदिश राशि है। कारण क्या है कि जो धारा है वो सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मौका मिले। आपने यहाँ से धारा दी इधर, फिर तार को ऐसे मोड़ दिया इधर, और यहाँ तुमको बल्ब जलाना है। ठीक है, यहाँ से धारा दी इधर, फिर इधर, और एक तार आपने सीधा यहाँ से डायरेक्ट दे दी। तो धारा इससे जाना पसंद करेगी कि इससे, जल्दी इससे। ठीक है, इससे धारा नहीं जाएगी, है ना। एक ये बात, या हम क्या कह दें कि धारा इससे भी जाएगी और इससे भी जाएगी, लेकिन इससे जाने वाला मान क्या होगा, ज्यादा। इससे जो धारा जाएगी वो ज्यादा, और इससे जो धारा जाएगी वो कम। ये समझना पड़ेगा कि जो इससे धारा जाएगी इस वाले तार से, वो ज्यादा धारा जाएगी, बल्ब जल्दी जलेगा। इससे बल्ब देर में जलेगा। तो यहाँ क्या, धारा जो है वो सदिश नियम का पालन कर रही है, त्रिभुज के सदिश नियम का पालन करती है, नहीं करती। इसलिए धारा कौन सी राशि रखी गई, अदिश राशि। रखना किसमें था, सदिश में, लेकिन बाद में किसमें रख दिया, अदिश राशि। कारण क्या है कि जो धारा है त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, अगला हमारे पास जो पॉइंट है, ऐसे ही हमने नोट्स, हाँ जिन लोगों के पास नोट्स नहीं अभी मतलब पहुंचे हैं, पहली बात तो जीराक्स नहीं की थी, तो आज नोट्स ले ले और 40 नंबर पे संपर्क कर ले, है ना। चैप्टर 4 के लिए नोट्स 40 ले ले या इस नंबर पर कॉल कर ले। तो इसमें एक नोट लिखा है, बहुत ही अच्छा, है ना। एक नोट लिखा है, नोट क्या है कि अदिश राशियों को, जो अदिश राशियां हैं, इनको सामान्य नियमों से जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। समझ, सामान्य नियम मतलब जैसे गणित में करते हैं, जैसे गणित में नॉर्मली करते हैं कि 2 + 4 6, है ना, और 2 - 4 -2। तो सेम ये सब चीजें किसके साथ हो जाएंगी, अदिश राशियों के साथ। मतलब सामान्य नियम से जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो अब अगला जो पॉइंट है हम लोगों के पास वो है अदिश राशियां, सॉरी, अगला जो पॉइंट रहेगा वो है सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज।
सदिश राशियां। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि जिनमें मात्रा भी हो और दिशा भी हो। वो कैसी राशियां होंगी? सदिश राशियां होंगी। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हों, ऐसी राशियां सदिश राशियां होंगी। जैसे वेग, विस्थापन। समझे, सबसे पहले हम उदाहरण जो दे रहे हैं वो विस्थापन का दे रहे हैं। विस्थापन आप जान गए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन चाहे आप पथ जैसा भी हो, लेकिन विस्थापन कितना होगा? केवल इतना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी सीधी रेखा में दिशा है। इसमें दिशा अलग अलग है। ये जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये दूरी को दिखा रहा है। ये क्या है? दूरी। ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा है, बिल्कुल है दिशा। ठीक है, तो विस्थापन। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल, इसका मतलब इसमें वेग भी आएगा। ठीक है, वेग आएगा। त्वरण, बल, बलाघूर्ण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। भाई अगर विस्थापन है तो वेग है, वेग है तो त्वरण है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। त्वरण है तो बल है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल है तो बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जानते हो? बल में गुणे विस्थापन, बल में गुणे विस्थापन। इसके साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम थोड़ा पढ़ दे रहे हैं, मार्कर गड़बड़ कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या? अभी 12th में पढ़ने को मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए तार है, हाई टेंशन लाइन देखी है, एसटी लाइन 4 लाख वोल्ट वाली, जो लोहे पोल में रहती है, मतलब बड़े बड़े पोलों में। उसमें तार के क्या है कि जैसे ये वायर है, तो वायर के चारों तरफ भी इसमें धारा इसमें जा रही है, लेकिन इसके चारों तरफ भी धारा का, वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। एक उदाहरण समझे, जैसे चुंबक। चुंबक क्या है? यहाँ चुंबक रखो तो वो अपने, जैसे ये चुंबक रखी तो चुंबक क्या करती है कि इतने क्षेत्र की चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये इसका, अगर ये चुंबक है तो ये इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, कि इतने क्षेत्र तक की चीजें खींच लेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रखी और 10 किलोमीटर दूर की चीज को खींच ले, ऐसा क्या होता? नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी तरीके से अगर विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि एचटी लाइन जो है 4 लाख वोल्ट वाली तार है, तार से इतनी दूर जाओ तब भी खींच लेगी, क्योंकि वो अपनी चारों तरफ क्या बना रहा है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चुंबक बनाएगा, चुंबक क्षेत्र। संवेग, संवेग, आवेग, धारा घनत्व। देखिए इसमें कौन सा आया? धारा घनत्व। ठीक है, अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं काफी देर तक। धारा घनत्व, सदिश राशि, धारा अदिश राशि है ना। कोणीय संवेग, सदिश राशि को, है ना। और सदिश राशियों को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है कि इस तरीके से दर्शाते हैं। ये भाग कहलाता है पूंछ और ये कहलाता है शीर्ष। शीर्ष को ही हम लोग बाणाग्र कह सकते हैं, बाण की तरीके से है बाण की तरीके से, तो क्या कह सकते हैं? बाणाग्र। शीर्ष को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? बाणाग्र। तो इस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ये तो बात हो गई सदिशों पर। अब बात आती है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार। सदिश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय सदिश, दूसरा होता है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश और एक क्या है? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश। जो ध्रुवीय सदिश है, कहने का मतलब पोलर वेक्टर, पोलर
वेक्टर। पोल समझते हो, ध्रुव, और अक्षीय मतलब लीनियर, है ना, या एक्सियल, इसकी मतलब है लीनियर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है। तो ध्रुवीय वेक्टर क्या होता है कि इनमें ध्रुव होगा, ध्रुव मतलब बिंदु, ध्रुव मतलब बिंदु, यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु होगा। ध्रुवीय वेक्टर में, ध्रुवीय सदिश में कौन से सदिश आएंगे? ऐसे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा। तो इसके लिए मेन समझने वाली बात क्या है कि निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा। अगर कोई सदिश ध्रुवीय सदिश है तो उसका निश्चित प्रारंभिक बिंदु जरूर होगा, ध्रुव बनाएगा, पोल बनाएगा, बिंदु बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो जैसे निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर निश्चित बिंदु से ही ये शुरू होगा, वो होंगे जितने भी ऐसे सदिश होंगे कैसे कहलाएंगे? ध्रुवीय सदिश। जैसे इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण है आपके पास बल विस्थापन, बल है, विस्थापन है, त्वरण है, वेग और संवेग। कैसे ये निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा? मान लीजिए ये गाड़ी है, ये क्या है? ये गाड़ी है। तो गाड़ी अगर चल रही है या कोई गाड़ी को खींच रहा है, तो जिस बिंदु से खींच रहा होगा, जिस बिंदु से धक्का दिया जा रहा होगा, तो उसका एक निश्चित बिंदु होगा, वहीं से शुरू की। ऐसा तो है नहीं कहाँ बहुत, है ना, कहीं और से शुरू हो रही, ऐसा नहीं होगा। अगर विस्थापन है तो ये दूरी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, ये ए है, ये बी। ठीक, तो इसका निश्चित विस्थापन लोगे तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लोगे। तो जो तो बिंदु है उसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा, तभी तो दो बिंदु निश्चित कर पाओगे। निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा। तो ये किसका, ये बल हो गया, ये विस्थापन को दिखाएगा। ठीक है, विस्थापन होगा तो त्वरण, वेग होगा, वेग, वेग किस आधार पे होगा? अगर गाड़ी चल रही है, हम इतने के बीच वेग कहें, तो आपको पता है ना कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, तभी तो वेग निकाल पाओगे। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो तुमको वेग अगर पता, वेग क्या है? ध्रुवीय सदिश तब होगा जब इसका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा। तो गाड़ी ने जहाँ से चलना शुरू किया होगा वो एक प्रारंभिक बिंदु होगा, या आपने जहाँ से चलना शुरू किया वो प्रारंभिक बिंदु होगा, तभी तो वो क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश। बात समझ में आई? इसी तरीके से त्वरण, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में जैसे ही त्वरण उत्पन्न होगा तो एक कोई निश्चित वेग रहा होगा, फिर वेग कुछ बदला होगा। पहले निश्चित वेग मान लीजिए 10 है, पहले अगर v का मान कितना है? 10 है, फिर v का मान 20 हो गया, तभी तो यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा। तो प्रारंभिक बिंदु पता है ना तुमको, 10 था, अंतिम बिंदु 20 है, तभी तो त्वरण निकाला। तो इसी तरीके से संवेग, है ना, तो मतलब यहाँ से बल से है ना, बल गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, है ना, क्योंकि संवेग में क्या होता है? वेग। तो वेग है तो ये भी कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। ठीक है, सॉरी, ध्रुवीय सदिश, सदिश नहीं, ध्रुवीय सदिश, है ना। ठीक है, ध्रुवीय सदिश कहने मत, ऐसे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो, ऐसे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा। ठीक है, तो ध्रुवीय सदिश। अक्षीय सदिश में क्या होता है कि ये अक्षीय सदिश घूर्णन प्रभाव को दर्शाते हैं। अक्षीय सदिश अक्ष को दर्शाते हैं, एक प्रकार से मतलब क्या है? अक्ष को दर्शाते हैं। घूर्णन, ये घूर्णन प्रभाव को दर्शाते
ये घूर्णन प्रभाव को दर्शाते हैं। हम घूमने वाला प्रभाव को दर्शाएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं। ये घूर्णन प्रभाव को दर्शाते हैं। इनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा है। इनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा है। इनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा है ना। अब है क्या कि अक्षीय सदिश, तो इस दिशा निकालने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बचपन से पहले पढ़ते आए हैं, एक चीज पढ़ते आए हैं कि कभी पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के पेंच का नियम, स्क्रू पढ़ते हैं ना, दाएं हाथ के पेंच का नियम, है ना, जैसे पेंच कसा जाता है इस तरीके से अंगूठा दिशा को दिखाएगा, उंगलियां उस क्षेत्र को दिखाएंगी, ये सब चीज़ें। तो हम लोग चाहो तो आप दाएं हाथ के पेंच का नियम लगाओ, चाहे इतने जितने अभी हमने नाम गिनाए, इनकी जगह आप केवल एक सूत्र अपनाएं, स्लैपिंग रूल, मतलब अलग से ही, बिल्कुल उस किताबी वर्णन नहीं है उसका। स्लैपिंग रूल, आप किसी को थप्पड़ मारें, ठीक है, जैसे हम कहें ये ए है, ये बी है, ए पर उंगली रखें, ए पर उंगली अंगूठा ऐसे रखें ऐसे, और बी को थप्पड़ मारें। हम कह रहे हैं ए से बी की दिशा, ए से बी, हम ए से बी की बात कर रहे हैं। ए पर रखो और बी पर मारो। अंगूठा किधर है? अंगूठा किधर है? अंगूठा ऊपर की ओर, तो दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। ए से बी, हम कहें यहाँ पर बी से बी पर जाओ और ए को थप्पड़ मारो नीचे, तो दिशा कहाँ होगी? नीचे की ओर, ठीक है। बात कुछ समझ में आ रही है? यानी कि हम स्लैपिंग रूल का प्रयोग कर सकते हैं। पेंच का नियम या स्क्रू का नियम, दाएं हाथ के स्क्रू का नियम ना लगा के सीधा सिंपल सा फंडा, जिस चीज़ पे निकालना है दूसरे पर उंगली लगाओ, अंगूठा जिधर जाए वो दिशा को दिखाएगा, अंगूठा जिधर जाए वो दिशा को दिखाएगा। तो हमने यहाँ पर नोट करके लिख रखा है, दिशा निकालने के लिए निम्न प्रयोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ ही साथ, है ना, यहाँ पर हमें आपको जैसा कि नोट्स में है उस प्रकार से बना के दिखा दे रहे हैं। ये घूर्णन अक्ष दिया गया है, ये तो चल ही नहीं, क्या बात है। ये घूर्णन अक्ष दिया गया इस तरीके से, ठीक है। क्या है ये? घूर्णन अक्ष। तो इसकी दिशा पूछी गई है, इसकी दिशा पूछी गई है। तो अगर हम इसकी, जैसे हमने बना के दिखाया है, आप ये समझें, ये ऐसा है, ये जो वृत्त है वो ऐसा रखा है, वृत्त ऐसे घूम रहा है। इसकी अगर हम दिशा की अभी बात करें तो इसकी दिशा बताओ कैसी दिशा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा है, या इसे क्या कह सकते हैं? वामावर्त। ये बात समझे, एंटी क्लॉकवाइज को ही वामावर्त कहते हैं, है ना। ये किधर घूम रहा है? घड़ी के विपरीत। अगर ये ऐसा रखा है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हैं बात को? ऐसे घूम रहा है ना। तो चाहे दाएं हाथ के पेंच का नियम लगाओ, ऐसे स्क्रू कसोगे, ठीक है। या फिर क्या करना है कि ये ऐसे घूम रहा है, जिधर घूम रहा है उस तरफ उंगली ले जाओ, थप्पड़ मारो, ऐसे मारो, तो दिशा कहाँ आई? ऊपर की ओर। दिशा कहाँ आई? ऊपर की ओर। बात पर कुछ पल्ले पड़ रही, दिशा कहाँ आई? ऊपर की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर। ये अगर ऐसे रखा है, ऐसे, क्योंकि इसमें बन नहीं सकता ना वैसा, ये ऐसा रखा है, ये ऐसे घूम रहा है और हमने थप्पड़ मारा, ठीक है। तो दिशा कहाँ है? अंगूठा कहाँ है? ऊपर की ओर। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपका अक्षीय सदिश होगा। ये इसका क्या होगा? अक्षीय सदिश। बात पल्ले पड़ रही है ना। अगर हम इसी को ये कहें
ये आपका ये कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा। ये कैसी है? क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणावर्त। ठीक, इसे ऐसे रखा और हम इस बार इसको क्या कर रहे हैं? वृत्त को ऐसे घुमा रहे हैं, वृत्त ऐसे घुमा रहे हैं, वृत्त ऐसे घूम रहा है। ठीक है, थप्पड़ मारो, इधर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे थप्पड़ मारना है, ऐसे मारो। अंगूठा कहाँ है? नीचे की ओर। अगर वृत्त ऐसे घूम रहा है, इसका अक्षीय सदिश कहाँ होगा? नीचे की ओर। ऐसे मारो भाई, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मारो थप्पड़, तो अंगूठा कहाँ है? नीचे की ओर। तो अंगूठा जहाँ होगा वही आपको क्या दिखाएगा? अक्षीय सदिश। बात कुछ पल्ले पड़ी। पहला वाला निश्चित प्रारंभिक बिंदु को दिखाता है, दूसरा वाला घूर्णन को दिखाता है। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि इसे स्लैपिंग रूल से निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे दाएं हाथ के पेंच के नियम से भी निकाल सकते हैं, है ना। दाएं हाथ का पेंच का नियम पढ़ रखा है। ऐसे पकड़ते हैं पेंच को और ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। ऐसे तो कसते हैं, है ना, ऐसे कसेंगे, बस इसे कसना है तो इसे ऐसे कसेंगे, है ना। कसने वाले में क्या होता है, कभी कभी आप भूल जाते हो कि पेच कसा कैसे जाता है, ऐसे कसेंगे कि ऐसे कसेंगे, होता है कभी कभी। कभी प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, खोल भी रहे हो पेच, तो खोलने की जगह कसने लगते हैं, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है हमारे पास, जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण किसके? उदाहरण अक्षीय सदिश के। तो जिनको घुमाया जाता है, जिनको घुमाया जाता है, जैसे कोणीय वेग, कोणीय वेग जिनमें एंगल होता है, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ये इसके उदाहरण हो जाए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, है ना। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोण वाले को समझ में आ रहे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण में भी क्या होता है? देखिए आप पढ़ते हैं कि बल आघूर्ण हमने बताया था पहले कि मान लीजिए ये फाटक है, ठीक है, और मान लीजिए ये गेट है, यहाँ पर इसके कब्जा लगे हैं। गेट को यहाँ से बंद करो तो बंद देर से होगा, यहाँ से बंद करो तो तुरंत बंद। वो मतलब क्या होता है? टाउ बराबर FR, है ना। तो है क्या कि ये भी देखिए घूर्णन को दिखाएगा। इसकी दिशा कहाँ होगी, है ना। गेट को अगर ऐसे देखिए, गेट को अगर अंदर की ओर बंद कर रहे हैं, गेट को अंदर की ओर बंद कर रहे हैं तो घूर्णन अक्ष की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। और गेट को अगर हम खोल रहे हैं, गेट को अगर हम खोल रहे हैं तो घूर्णन अक्ष की दिशा नीचे की ओर। सिंपल सी बात समझे, वही तो टाउ है, वही बल आघूर्ण है। ये एक गेट को खोलना बंद करना किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का। गेट को अगर बाहर की ओर खोल रहे हैं तो बल आघूर्ण की दिशा यानी अक्ष की दिशा नीचे की ओर, और ऐसे अगर बंद कर रहे हैं तो अक्ष की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। तो हमारे ख्याल से दिशा निकालने में थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि मतलब दिशा कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और बात यहाँ पर एक नोट करके लिखा है हमने, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण 0 से 180 के बीच होगा। 0 डिग्री से 180, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझिए कैसे। मान लीजिए एक ऐसे है, आपने कहा ये 180 से ज्यादा है, ठीक है 180 से ज्यादा, लेकिन हम हमेशा कोण क्या लेंगे? कम वाला। भले ही फिर वहां पर थीटा जब भाई ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये थीटा क्या है? अरे भाई ये थीटा है, तो ये देखिए 180 से कम है, लेकिन अगर ये कहो ये 180 से ज्यादा है ज्यादा, है ना। लेकिन आप ज्यादा वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पर थीटा कैसा है? पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर देखोगे ये पॉजिटिव क्यों है? थीटा एंटी क्लॉकवाइज। हमने तुमसे कहा है कोण हमेशा ऐसे लिया जाएगा। थीटा हमेशा कहाँ से लिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज।
ये हमने कैसे ले ली, क्लॉक वाइज घड़ी ऐसे घूमती है। ये वाला अगर हम देखें तो क्लॉक वाइज है, ये वाला यहाँ से ये वाला, तो यहाँ थीटा कैसा है, निगेटिव। थीटा निगेटिव है तो जितना ज़्यादा है उतना 180 से कम कर दो, बात तो भाई आ जाएगी। ठीक है, नई बात पल्ले पड़ेगी। यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण 0 से 180 डिग्री के बीच होगा, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो और चीज़ें हम लोग फिर बाद में करेंगे, है ना। अभी बाकी कुछ है, बहुत कुछ बाकी है इसमें, लेकिन इतने ही रखते हैं आज की क्लास के लिए, है ना। क्योंकि पिछले वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे तो वो लोग बागों अभी भी छूटना शुरू हो जाएगा। 3 वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड हैं, है ना। वो पढ़े नहीं, वो पहले पढ़ लें, उसके बाद इसका वीडियो ये अपलोड कर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।